वो पार्टी में उनकी मजबूरी हो सकती है, जयराम महतो की मजबूरी नहीं है। और रंगदारी पे अगर आप मुकदमा करिएगा ना तो झारखंड में 90% विधायक कटघरे में होंगे। आज लूट के नाम को विकास दे दिया गया। लोगों को रात के 2 बजे 4 बजे सुबह घर से उठाकर काल कोठरी में भरा जा रहा है। 400-500 की संख्या में पुलिस एक किसान को पकड़ने आ रही है, एक रैयत को पकड़ने आ रही है। चंपई सोरेन 24 को नगरी में हल जोतने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं चंपई सोरेन जी के इस कृत्य का समर्थन करता हूँ। झारखंड की तमाम उन जमीनों पर जिनको आज से 50 साल पहले, आज से 60 साल पहले कंपनियों ने लिया है, लेकिन उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है, उन पर हल चलना चाहिए। बात करें बरियातू चट्टी और कई जगहों पर आंदोलन चल रहा है, आप भी पहुंचे हुए बिल्कुल बिल्कुल, हम पहुंचे हैं। 24 तारीख को हमारा पतरातू में कार्यक्रम भी है और बहुत ही पीड़ा का विषय है कि आज केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम हटा है। आज उस स्थान को आज की कंपनियों ने ले लिया है, चाहे वो पीटीपीएस रहे, वह त्रिवेणी संगम रहे, वो मगध आम्रपाली रहे, वो एनटीपीसी रहे, इन कंपनियों ने उसका स्थान ले लिया है। आज लूट के नाम को विकास दे दिया गया है। अंग्रेजों के कालखंड में जिसे हम लोग लूट कहते थे, आज उसे विकास के नाम से हस्तांतरित किया गया है। काम वही हो रहा है। जमीनें जबरन ली जाती थी, लाठी डंडा बरसाया जाता था, आज भी वही हो रहा है। जमीन जबरन ली जा रही है, लाठी डंडा बरसाया जा रहा है। लोगों को रात के 2 बजे 4 बजे सुबह घर से उठाकर काल कोठरी में भरा जा रहा है। 400-500 की संख्या में पुलिस एक किसान को पकड़ने आ रही है, एक रैयत को पकड़ने आ रही है। उतनी अगर माफिया जो इस राज्य के असामाजिक लोग हैं उनके ऊपर अगर गतिविधि करती तो इस राज्य में असामाजिक तत्व दिखते नहीं। तो बिल्कुल इस राज्य में आज सबसे ज्वलंत अगर कुछ है तो विस्थापन है। नगरी में विस्थापन का मामला सामने आ रहा है, कोल्हान अब चले जाइए, विस्थापन का मामला सामने आ रहा है। कोल्हांचल की तो बात ही मत करिए। फिलहाल बड़का गाँव बिल्कुल इसलिए मैंने धधक रहा है क्योंकि वहाँ जो है जो बागी बनी है वो सरकार सत्ता पक्ष की पूर्व विधायक है। वर्तमान में वो कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री हैं और उनको एक धमकी भरे स्वर में टन में बात किया जाता है। इससे आप समझिए कि उनका ताकत कितना है। उन अन्य राज्यों के अति धनी लोगों का कितना ताकत है, कितना हौसला है कि वो एक पूर्व विधायक को जो जिनकी सरकार चल रही है उसको इस वे में धमकी दे रहे हैं। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है और मेरी जहाँ तक समझ है, आप लोग भी समझदार हैं, हमसे अच्छे समझदार हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल है भैया। हमें लगता है शायद मंत्री जी चूंकि पार्टी में वो बोलना नहीं चाहती हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, पूर्व विधायक जी, वो पार्टी में उनकी मजबूरी हो सकती है, जयराम महतो की मजबूरी नहीं है। हम उनके अपोनेंट भले हैं, लेकिन विस्थापन के मामले में, विस्थापन के दर्द में हम उनके साथ खड़े हैं। अगर और दूसरी बात, ये मसला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, हमें लगता है उनका राजनीतिक दल भी उनका सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन राजनीतिक दलों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम में जो अभी कुछ दिन पूर्व विवादों में था, सभी राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। जब तक कंपनियां राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे चंदा देगी, तब तक रैयतों का गांव उजड़ेगा, तब तक लोग विस्थापित होंगे और विस्थापन की आवाज बुलंद करने पर उनको लाठियां मिलेगी, उनको काल कोठरियां मिलेंगी। ये शाश्वत सत्य हो चुका है झारखंड का। चंपई सोरेन 24 को नगरी में हल जोतने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं चंपई सोरेन जी के इस कृत्य का समर्थन करता हूँ, इसके कार्य की मैं प्रशंसा करता हूँ। बिल्कुल होना चाहिए। झारखंड की तमाम उन जमीनों पर जिनको आज से 50 साल पहले, आज से 60 साल पहले कंपनियों ने लिया है, लेकिन उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है, उन पर हल चलना चाहिए। ये नियम भी है, ये भूमि अधिग्रहण 2013 के कानून के तहत भी आता है कि वो जमीनें वापस होनी चाहिए, और वो जमीनें तभी वापस होगी जब गांव वाले भारी संख्या में जाकर वहाँ हल चलाएंगे। मैं चंपई जी के इस कृत्य का सराहना करता हूँ, समर्थन करता हूँ। आप उनके साथ हैं? बिल्कुल उनके साथ है, इस कार्य में उनके साथ हूँ। अंबा प्रसाद जी रहें, रोशन लाल चौधरी जी रहें, या मनीष जायसवाल जी रहें, या हजारीबाग के प्रदीप प्रसाद जी रहें, अगर विस्थापन के मुद्दे पर वो अपने आप को असहज पाते हैं, यदि उनकी सरकार होने के बाद भी उनकी सुनी नहीं जाती है, तो निसंदेह मैं उनके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करूंगा।